तो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट एनी पॉइंट लेइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, या ब्रॉड ऑन साइड भी बोल सकते हो उसको। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, मानो इधर बना देता हूँ, दिखाई दे रहा है, ओके हाँ। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान लो इधर नेगेटिव एंड है, हो गया पॉजिटिव एंड, इस तरह से। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर ऑफ डाइपोल से जो लाइन पास करता है उसी लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट हम ले लेने वाले हैं, इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, कहीं भी। तो एक पॉइंट में वहां पे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं डाइपोल के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होना चाहिए। तो हेडिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लेइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। एक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर में कोई भी पॉइंट में हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डाइपोल के द्वारा कितना होगा, ये हमारा निकालने का टारगेट है, ठीक है। तो लिखने का वही स्टैंडर्ड बताया था कि कंसीडर ए डाइपोल ए बी, ठीक है, ऑफ डाइपोलर लेंथ 2l, मतलब दोनों के बीच में गैप जो है वो 2l का है, मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से यहाँ का दूरी l है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से यहाँ का दूरी भी l है। और हैविंग सेंटर ऑफ डाइपोल एट O, स्टैंडर्ड पर वही कंसीडर ए डाइपोल ए बी ऑफ डाइपोलर लेंथ 2l हैविंग सेंटर ऑफ डाइपोल एट O, ये समय में लगेगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे, लेट ए पॉइंट P, ठीक है, लेट ए पॉइंट P laying on the let a point P present on the इक्वेटोरियल एक्सिस, या सिंपली बोल सकते हो इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड ऑन साइड। हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं P विच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से ये P पॉइंट का दूरी जो है मान लेते हैं R है। मतलब जो डायग्राम में दिखने वाला है उसी को ही लिखना है, ठीक है। तो P पॉइंट हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ले लिया एक पॉइंट को, और उसका दूरी सेंटर ऑफ डाइपोल से स्मॉल r हमने ले लिया है। ये सभी टाइम्स को याद रखना है, डिस्टेंस सभी टाइम सेंटर ऑफ डाइपोल से लेना है, ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि ये चार्ज का देखो, ये दोनों डाइपोल का दोनों चार्ज है, एक ए पॉइंट में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है -q, और बी एंड में पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है +q। अब सवाल है कि दोनों का कुछ ना कुछ इफेक्ट, इसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका इंटेंसिटी ये P पॉइंट में कितना रहेगा, -q का चार्ज का इंटेंसिटी P पॉइंट में कितना रहेगा, उसको निकालने के लिए हमको यहाँ से डिस्टेंस भी तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस भी पता लगा लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है जो A पॉइंट में जो चार्ज है वो P का दूरी पता लगा लेते हैं। सिमिलरली B पॉइंट से ये P पॉइंट का दूरी पता लगा लेते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो ये तुम्हारा R हो गया, इसको मैं जरा डार्क लाइन बना देता हूं इस तरह से, अच्छा से बनाना, ठीक है। ये R हो गया, अच्छा ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। मान लो ये एंगल को थीटा ले लेते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला लेंथ मालूम है L होता है, ये वाला लेंथ R होता है। तो R और ये L, देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस कैसा निकाला जाएगा, है ना, √r² + l², दैट इज √r² + l²। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया हूं। सिमिलरली B से लेकर के P का जो भी लेंथ है दैट इज ऑल्सो √r² + l², क्योंकि इसमें भी वही ट्रायंगल बन रहा है और इधर भी वही थीटा एंगल बना हुआ है, और ये हमारा पॉसिबल डायग्राम बन गया, ठीक है। अब सवाल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ये करना है कि A पॉइंट का इंटेंसिटी इस पॉइंट में निकालना है और B पॉइंट का इंटेंसिटी P पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो लिखेंगे, लिखने का स्टाइल वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना अच्छा से, एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज एट B। B पॉइंट में जो +q चार्ज है इसके कारण P पॉइंट में कितना इंटेंसिटी होगा।
तो पहले एक काम करता है, उसका स्ट्रेंथ को मैं E1 ले लेता हूं। ठीक है, डायग्राम देखना जरा सा। ये जो B पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण P पॉइंट में इंटेंसिटी कितना आना चाहिए, मतलब ये B पॉइंट में जो पॉजिटिव चार्ज है उसने भी तो अपना फील्ड बनाया रहेगा, उसका स्ट्रेंथ ये P पॉइंट में कितना ऑब्जर्व हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो ठीक है, अब जरा ध्यान देने का चीज है, स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट चार्ज फॉर्मूला 1/4πε0 E1 इक्वल निकाल रहा हूं 1/4πε0 चार्ज का वैल्यू बाय ये बी पॉइंट से ये पी पॉइंट का दूरी, जहां पे इंटेंसिटी नापना चाहते हो, दैट इज बीपी का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव है तो अलोंग बी से पी, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है यदि ये पी पॉइंट में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वहां पे टेस्ट रखेंगे तो ये क्या करेगा, उसको पुश कर देगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय B से P का दूरी कितना है, B से P का दूरी हो गया r² प्लस l²। ठीक है, r² प्लस l² का रूट ओवर है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा r² प्लस l² हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अलोंग B से P। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो दिखाई पड़ रहा है तो मेरे को मालूम नहीं चल रहा। ठीक है, देखते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आगे, सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 ले सकते हो, नहीं तो ऐसा छोड़ देना चलेगा कोई चीज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज एट A, मतलब इसका इंटेंसिटी तो हमने निकाल लिया कितना हो रहा है। अब A पॉइंट में जो -Q चार्ज है, इसका इंटेंसिटी P पॉइंट में कितना होगा, ये जरा सा हमको निकालना है। उसको मैं ले लेता हूं E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लो फटाफट। E2 को सेम फॉर्मूला है 1/4πε0, चार्ज का वैल्यू Q ले लेंगे डिवाइडेड बाय, अब बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस, मतलब A P का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा देखो तो, AL1G अलोंग, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो P पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब डायरेक्शन अलोंग P से A। आगे लिख लेते हैं 1/4πε0 Q बाय A से P का दूरी भी तुम्हारा रूट ओवर ऑफ r² प्लस l² ही है, बट स्क्वायरिंग कर देने से क्या हो जाएगा, r² प्लस l² हो जाएगा अलोंग PA। ओके अब एक काम करते हैं, अब डायग्राम का खेल होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखो, E1 का जो फॉर्मूला बना हुआ है 1/4π Q बाय r² प्लस l², E2 का भी मैग्नीट्यूड देखो सेम है। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल्स टू सेम ही है 1/4πε0 Q बाय r² प्लस l²। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां का जितना पावर इसमें काम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पे इंटेंसिटी वही रह रहा है, मतलब दोनों का इंटेंसिटी तो सेम रह रहा है, खाली डायरेक्शन इधर उधर है। तो अब एक काम करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे। अब जरा ध्यान देने का चीज है, डायरेक्शन देखो, अब इसको देखो, इधर समझ नहीं आएगा बताना। ठीक है, ये जो E1 है, हम लोग पहला वाला जो A के कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी हम P पॉइंट में देख रहे हैं उसको E1 लिए हुए। E1 देखो उस तरफ पुश कर रहा है, तो ये काम करते हैं E1 को जरा एक्सटेंड करके दिखाने के लिए उस तरफ। ठीक है, अरे खत्म नहीं होने पर। ठीक है, E1 को मान लो उस तरफ दिखा देता हूं। ठीक है, सिमिलरली E2 का डायरेक्शन देखो इस तरफ है। एक काम करते हैं, कंपोनेंट डिवीजन मैंने तुमको बता के रखा था आगे से कि यदि हल्का टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो हम क्या करते हैं सकते हैं उसको कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक काम करता हूं मैं, इसको जरा सा ये जो पॉइंट है इसको जरा सा बढ़ा देता हूं ऐसा करके, ये देखो इधर। ठीक है, E1 ऐसा गया है, ये हो गया E1, दिखाई पड़ रहा है तो क्लियर मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है, E1 इस तरफ है, यदि ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मार रहा हूं, इधर को एक्स एक्सिस मार रहा हूं, इसको वाई एक्सिस मार रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट के लिए यदि ये एंगल थीटा बनता है तो इधर भी थीटा बनेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, रिजॉल्विंग E1 into TW2 component,
E1 को हम क्या करने वाले हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ने वाले हैं। देखो तो E1 का एक हिस्सा इस तरफ काम कर रहा है, इसको नाम कुछ दे देते हैं, इसको एक्स ले लेता हूं, ठीक है। तो कंपोनेंट को दो हिस्सा में तोड़ रहा हूं। एक हो गया तुम्हारा दैट इज E1 cos थीटा, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos जाता है, तो E1 cos थीटा along P x डेक्स एंड E2 sin थीटा, देखो डायग्राम में ऊपर की तरफ जाएगा, along P, इसको ऊपर वाले को y ले जाता हूं, ठीक है, P y। देखो E1 को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक इधर के लिए एक इधर के लिए। सिमिलरली देखो E2 इस तरफ, इसको x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। देखो E2 जरा से टेढ़ा जा रहा है, ये एंगल थीटा होता है, तो ट्रायंगल के हिसाब से जरा देखो क्या क्या होने वाला है। ये एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा बन जा रहा है। ओके, इधर एंगल थीटा है, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी तुम्हारा थीटा बन जाएगा। ट्रायंगल का इक्वालिटी जरा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होता है। यह एक काम करो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन ट्रांसवर्सल होगा, तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये सॉरी क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये थीटा होता है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाने वाला है। अब देखो E2 का क्या हालत है, E2 इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज के कारण E2 का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, दैट इज E2 cos थीटा, डायग्राम में लिख दे रहा हूं, और एक कंपोनेंट इस तरफ, दैट इज E2 sin थीटा। कंपोनेंट डिवीजन मालूम रहेगा, और E1 का भी लिख देता है डायग्राम में ही। एक हो गया E1 इस तरफ cos थीटा